जय श्री राम। राधे राधे। मित्रों, हनुमान जी को जो 8 सिद्धियां और 9 निधियों का दाता कहा जाता है, ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां कौन कौन सी हैं, इसका अर्थ क्या है, आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जिक्र मित्रों कहाँ आया है। तो इसका जिक्र मित्रों पुराणों में भी मिलता है और तुलसीदास जी द्वारा जो हनुमान चालीसा रचना की गई है, उसमें भी एक चौपाई मिलता है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इसका तात्पर्य मित्रों यह है कि माता सीता जी ने हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के 8 सिद्धियां उनको प्रदान किया था और साथ में 9 निधियां। तो 8 सिद्धियों में कौन कौन सी हैं वो भी आपको जानकारी दूंगा। जैसे अरिमा है, गरिमा है, महिमा है, लघिमा है, प्राप्ति है, प्रकाम्य है, ईशित्व है, वसित्व है। ये कुल 8 सिद्धियां हैं इस तरह से, और उसी तरह के 9 निधियां भी हैं। तो ये सारी जानकारी दूंगा। 8 सिद्धियों और 9 निधियों को धारण करने की क्षमता मित्रों बता दूं कि उस समय सिर्फ हनुमान जी के अतिरिक्त किसी और में नहीं था। पुराणों में कहा गया है कि जो भी हनुमान जी का सच्चे मन से या श्री राम जी का सच्चे मन से भक्ति भाव करता है, पूजा करता है, वह भी इन 8 सिद्धियों को या उनमें से किसी एक दो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है और निधियों को भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा वरदान हनुमान जी को भी मिला है कि जो भी आपको, भगवान जी का तो जाप करने से मिलता ही है, भगवान श्री राम जी का, लेकिन हनुमान जी का यदि आप जो है कि जाप करेंगे तो जल्द ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और इनमें से कोई एक दो सिद्धियां आम पुरुष को भी मिल जाती हैं जो भक्त है। और इसी श्रेणी में आते हैं आज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, और भी इसी तरह के जो नए नए बच्चे भी हो रहे हैं जिनका मन शुद्ध है, शुद्ध भाव से भगवान के भक्ति कर रहे हैं, उनको भी जो है कि चमत्कारिक रूप से इन सिद्धियों को में से कोई एक सिद्धि मिल जा रही है और लोगों द्वारा इसे चमत्कार कहा जाता है। लेकिन मित्रों, ये बता दूं कि ये उनके भक्ति भाव का ही फल है जो इन सिद्धियों में से कोई एक दो सिद्धि उन्हें मिल जाती है तो वह व्यक्ति चमत्कारिक माना जाने लगता है, जबकि वह खुद व्यक्ति चमत्कारिक अपने आप को नहीं कहता है। क्योंकि कोई भी जब हनुमान जी की सिद्धि पाता है मित्रों, तो वह इन सिद्धियों की कभी घमंड नहीं करता। मित्रों, आपको बता दूं तो इन सिद्धियों को धारण करने की क्षमता और देने की क्षमता इस समय हनुमान जी में है, और हनुमान जी को आप प्रसन्न कर लें तो इन सिद्धियों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। अब मित्रों, आपको ले चलता हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है, कौन कौन सी सिद्धियां हैं, कौन कौन सी निधियां हैं। तो सिद्धियों के बारे में तो शक्ति मिलती है, और निधियों से जो इस दुनिया में जितने भी मूल्यवान चीज़ हैं, जो सबसे मूल्यवान चीज़ है, उनमें से 9 निधियां हैं, और 9 निधियां हनुमान जी को मिली थी, जिससे कि उनको किसी प्रकार की धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। जिसको भी 9 निधि मिल जाती है या उसमें से एक भी निधि मिल जाती है, उसको किसी तरह की धन संपदा की कमी नहीं पड़ती है। यही कारण है कि जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनको जरूर कोई न कोई निधि की प्राप्ति हो जाती है, किसी न किसी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो वो अष्ट सिद्धि और 9 निधि कौन कौन सी हैं, चलिए उसको विस्तार से मित्रों मैं आपको बताता हूँ। तो मित्रों, कौन सी हैं वो 8 सिद्धियाँ। हनुमान चालीसा के अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। तो आइए जानते हैं कि अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं। पहला अष्ट सिद्धि है मित्रों अरिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। दूसरा है महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है, और कोई भी इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो जो है कि वह किसी भी विशाल शरीर के रूप में धारण कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तीसरी जो सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से कोई भी व्यक्ति किसी विशाल पर्वत के समान अपना रूप परिवर्तित कर सकता है, शरीर परिवर्तित कर सकता है। और हनुमान जी को चूँकि ये सिद्धि मिली थी तो इसका जो है कि उन्होंने प्रमाण कई बार अपने शरीर को विशाल काय में बदल करके दिखाया है।
चौथी सिद्धि है मित्रों लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। मित्रों इतना हल्का कर सकते हैं कि वो कहीं भी जो है कि इस सिद्धि के बल पर हवा वायु पुत्र जिसे कहा जाता है, वायु के समान हवा के समान वो कहीं भी आ जा सकते हैं। और पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि के मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं और आने वाले समय को देख सकते हैं। और छठवीं जो सिद्धि है वह है प्राकाम्य। इस सिद्धि के मदद से हनुमान जी पृथ्वी गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं और आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। सातवीं जो सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और लास्ट सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। मित्रों 9 निधियाँ कौन कौन सी हैं? तो 9 निधियों में पहला निधि है पद्म निधि। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान कर देता है। महापद्म निधि दूसरा है। महापद्म निधि का अर्थ है महाप निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। जो भी वह अपने कर्मों से जो भी धन की प्राप्ति करता है वह अब सभी धार्मिक चीज़ों में, धार्मिक कर्मकांडों में वह दान कर देता है। तीसरी जो निधि है नील नदी। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है जिसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक चलती रहती है। चौथी है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। अगली निधि है नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। मित्रों जो अगली निधि है वह है मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है और ये जो क्षत्रिय उसमें होते थे, युद्ध करते थे, तो उसमें मकर निधि से जो संपन्न होते थे। और सातवीं जो निधि है मित्रों वह है कच्छप निधि। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुणों वाला होता है, तामसी होता है, वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। और जो आठवीं निधि है वह शंख निधि है। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होता है। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होता है, जैसा कि एक बताया हमने कि भी 3 पीढ़ियों के लिए वह होता है। ये जो शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होता है। और लास्ट है खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। तो मित्रों यह है अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ जो हनुमान जी को, महाबली हनुमान जी को माता सीता जी द्वारा वरदान के रूप में दिया गया था, जिसका प्रभाव आज भी है। और जैसा कि उनको वरदान मिला था कि जो भी आपका मन से भक्ति करेगा, पूजा करेगा, उसको भी इन सिद्धियों को आप दे सकते हैं और वो भी जो है कि इसका हकदार हो सकता है। तो भगवान राम, सीताराम के साथ साथ हनुमान जी का यदि आप सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं तो निश्चय ही आपको इन सिद्धियों में से कोई एक आध सिद्धि अवश्य मिल सकती है और आपका जीवन जो है कि सुंदर और सुविचारित बन सकता है। मित्रों उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे के वीडियो में एक नई जानकारी के साथ पुनः आता हूं। जय श्री राम, राधे राधे।